all the students of my 9th class. Children, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था about the structure of the earth. Okay, so today we are going to discuss about the movements of the earth crust. बच्चों, मैंने डिजिटल वीडियो अटैच किया है आपको, जिसमें मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट बताया गया है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. नाउ in this video we are going to discuss about the movements of the earth crust. बच्चों, क्रस्ट पे हम रहते हैं, राइट, मालूम है आपको. इन द अर्ली 20th सेंचुरी एल्फ्रेड वेगनर एक थियरी निकाले. उस थियरी का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द थियरी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. तो बच्चों, इन्होंने अपनी थियरी में क्या डिस्कस किया वो हम समझेंगे. ओके, अर्थ के बारे में स्टडी करने वाले होते हैं मीटीरियोलॉजिस्ट, जियोफिजिस्ट, जियोग्राफर्स. ओके, सो इन द अर्ली 20th century a German meteorologist and geophysicist Alfred Wegener introduced the theory called continental drift. So children, according to this theory, he declared that the whole land was the part of Pangea. Okay, 20th सेंचुरी में ये पता लगाया गया कि जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो कॉन्टिनेंट्स एक बड़े लैंड मास का हिस्सा है. और वो बड़ा लैंड मास क्या है बच्चों? पैंजिया. ओके, पैंजिया मीन्स ग्रीक, इन ग्रीक इट सेड होल लैंड. अब बच्चों, ये एक पैंजिया क्या हुआ जानते हैं आप? इट ब्रोक इनटू, ओके, इट वाज ब्रोकन इनटू सेवरल लार्ज सेक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स. कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पास? 7 कॉन्टिनेंट्स है. पहले ये 7 कॉन्टिनेंट्स एक ही ज़मीन का एक टुकड़ा थे और उसे कहा जाता था पैंजिया. ओके, बट इट वाज ब्रोकन अप इनटू 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट. आ गया बच्चों आपको? एल्फ्रेड वेगनर के बारे में अगर आपसे कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में तो करिए ना. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, पैंजिया क्या है? पैंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट है. पैंजिया क्या है बच्चों? सुपर कॉन्टिनेंट, एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज यूरेशिया एंड गोंडवाना लैंड. यूरेशिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज अंगारा लैंड. और इसमें क्या होता है बच्चों? यूरेशिया में कितने पार्ट्स, कितने कॉन्टिनेंट्स आते हैं, कितने लैंड मास आते हैं? दैट इज नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरेशिया एंड नॉर्थ ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ओके, नाउ यूरेशिया को अंगारा लैंड भी कहा जाता है. उसमें क्या आता है? नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड एंड ऑल द यूरेशिया, दैट इज नॉर्थ ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और है गोंडवाना लैंड. गोंडवाना लैंड में क्या आता है बच्चों? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मदागास्कर, इंडिया, अरेबिया, मलेशिया, ईस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. बच्चों, आप जानते हो इंडिया वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. ओके, मगर ये अब 200 मिलियन ईयर्स में क्या हो गया बच्चों? गोंडवाना लैंड से ये ऊपर की तरफ हट के अब अंगारा लैंड को ज्वाइन हो चुका है. It was the part of Gondwana land, but now it has joined to Angara land. ऐसा कहा जाता है कि it was an island, okay? मगर पुश होकर ये ऊपर की तरफ आ गया नदन हेमिस्फीयर में, और किसको ज्वाइन हो गया? इंडिया को. ओके बच्चों, ना आज हम समझें अर्थ क्रस्ट क्या है. इससे रिलेटेड आपको यूट्यूब वीडियो आएंगे बच्चों, उसको समझिए. ओके, नाउ नेक्स्ट है अर्थ ग्रिड सिस्टम. क्या पढ़ना है अपने को? अर्थ ग्रिड सिस्टम क्या है? ओके, ग्रिड मीन्स नेटवर्क बच्चों. ओके, जो नेटवर्क कनेक्ट करते हैं वो है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. बच्चों, यू नो वेरी वेल, latitudes and longitudes are the imaginary lines on the globe.
आगे आपको समझ में? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों क्या है बच्चों? इमेजिनरी लाइन ऑन द ग्लोब। इसका काम क्या है? लैटिट्यूड क्या वर्क करता है? यस, सी चिल्ड्रेन, लैटिट्यूड का काम है कि ये हमारे अर्थ पर सीजन्स वेरिएशन बताता है, राइट? सनरेज इसके ऊपर पड़ते हैं, ओके, और ये आपको आपके सीजन्स का इफ़ेक्ट बताता है। इट रोटेट्स, ओके, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ओके बच्चों। सो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर द पैरेलल लाइन। बच्चों यहाँ पर लैटिट्यूड्स में हम पढ़ेंगे कि 180 लैटिट्यूड्स होते हैं, विच इज़ डिवाइडेड इन 2 हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। और बच्चों इक्वेटर दोनों को डिवाइड करता है, विच इज़ एट 0 डिग्री। बच्चों इंडिया कहाँ है? अबाव द इक्वेटर और बिलो द इक्वेटर? वी आर अबाव द इक्वेटर, ओके। सो हम थोड़ा यहाँ पर हमारे देश में कन्याकुमारी के पास बहुत गर्मी होती है। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ से हमको बहुत गर्मी मिलती है, ओके। सनरेज यहाँ पर डायरेक्टली फॉल होते हैं इक्वेटर के पास, और जो देश इक्वेटर के करीब है वहाँ पर बहुत गर्मी होती है, मगर जो देश नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास है वहाँ उतनी गर्मी नहीं होती है, ओके। कम ऑन, बोलो बच्चों। Latitudes are the horizontal circles that goes round the globe. Exactly in the middle is called equator. Okay. Latitudes derived from Latin word latitudo, meaning width. समझ में आ गया latitudes और longitudes के बारे में? Yes. Equator is the largest among all the लैटिट्यूड्स, ओके बच्चों। नाउ अब हम पढ़ रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स का मतलब है बच्चों लेंथ, ओके। दे आर नॉट फुल सर्कल्स, दे आर सेमी सर्कल्स कनेक्टिंग नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। डू यू नो चिल्ड्रेन? हियर longitudes are 360, 180, 180 in the western hemisphere, in the eastern hemisphere। और जो बीच में इसकी लाइन होती है जो 0 डिग्री को जाती है वो बोलते हैं हम मेरिडियन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन। बच्चों ग्रीनिच पढ़ना, इसको ग्रीनविच नहीं पढ़ना, साइलेंट होता है। ग्रीनिच मेरिडियन। एंड हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स आर देयर? देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स। नाउ बच्चों लॉन्गिट्यूड्स का क्या काम होता है? यस, आप जानते हो longitudes are helpful to us to know the time, to calculate the time। बच्चों लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में बहुत फ़र्क होता है, ओके। आप जानते हो हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश में सूरज 2 घंटे पहले उगता है तो गुजरात में 2 घंटे बाद दिखता है, ओके। क्यों ऐसा होता है बच्चों? क्योंकि सूरज की किरणें सबसे पहले सनराइजेस इन द ईस्ट, सनसेट्स इन द वेस्ट। नाउ बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये बात पढ़ना है आपको कि सूरज की किरण एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक पहुंचने के लिए 4 मिनट्स का टाइम लगाती है। हाउ मेनी मिनट्स बच्चों? 4 मिनट्स, ओके। और एक लॉन्गिट्यूड की विड्थ होती है 15 डिग्री। कितनी होती है? 15 डिग्री। और बच्चों आप और एक अच्छी सी बात जानते हो कि हमारे देश में कितने लॉन्गिट्यूड्स पास होते हैं ईस्ट टू वेस्ट? 30 लॉन्गिट्यूड्स। कितने होते हैं बच्चों? 30 लॉन्गिट्यूड्स। इसलिए हमारे लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में डिफरेंस आता है। और सूरज की किरणें गुजरात को पहुंचते पहुंचते 2 घंटे, सपोज अरुणाचल प्रदेश में 5:30 को सूरज उगेगा तो गुजरात में 7:30 को सूरज उगेगा, ओके, बिकॉज देर इज़ ए लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन, ओके। हमारे देश का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 5.5 आवर्स अहेड फ्रॉम ग्रीनिच एंड द लॉन्गिट्यूड इज़ 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड।
ओके बच्चों, लेसन रीड करिए और समझिए। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल अबाउट द वेरिएशन, अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। आया बच्चों समझ में? हमारे देश का समय कैसा कैलकुलेट करते हैं हम? ओके और बच्चों, जब समय कैलकुलेट होते हैं तो वेस्ट को क्या होता है बच्चों? टाइम। और ईस्ट को क्या होता है? वेस्ट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है और ईस्ट को ऐड। जैसा हम लोग लंदन से आ गए हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर को देखकर वेस्ट को माइनस किया जाता है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर को ऐड किया जाता है। दैट्स वाई हम लंदन से 5.5 घंटे आगे हैं। और हर एक कंट्री अपना लॉन्गिट्यूड खुद चुनती है टाइम जोन के लिए। कितने टाइम जोन है? 24 टाइम जोन। इंडिया ने अपना टाइम जोन क्या चुना है? 82 हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड।